एक ग्रह आपके गलत घर में बैठ गया, वो आपका नुकसान कर सकता है। आज के इस पॉडकास्ट में आपका कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका कोई गलत ग्रह गलत घर में बैठा है, उसको शिफ्ट भी करा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी विधियां होती है लाल किताब में, जहां पर आप अपनी किस्मत बदल भी सकते हैं। सो पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। सनी मलिक जी हमारे साथ हैं। सनी मलिक जी, चंद्रमा पे बात चलती है जी। चंद्रमा पहले भाव में। चंद्रमा सर सबसे ज्यादा सॉफ्ट ग्रह है हमारी जिंदगी का। जी मन चंचल है हमारा, और वैदिक में हर 2.5 दिन बाद चंद्रमा मूव कर जाता है। जी और चंद्रमा जिस इंसान का भी खराब होगा तो यकीन मानिए ऐसा इंसान जीवन में कभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। डिप्रेस्ड होते हैं लोग। बिल्कुल सर, मन से हारे हुए होते हैं। और सबसे जरूरी जिंदगी में चाहिए आपको पैसा, जी तो पैसा भी आपको चंद्रमा ही देने वाला है दोस्तों। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, कुंडली में चंद्रमा पर कहाँ पे बैठा हुआ है। पैसे आपको चंद्रमा देता है। चंद्रमा देगा। जीवन में जितना भी लिक्विड कैश होता है ना आपका, जी जितना भी ये धनी माया, ये सब आपको चंद्रमा देने वाला होता है। तो आज ही अपनी अपनी कुंडलियों में आप जरूर देखें कि कुंडली में आपका चंद्रमा कहाँ पे बैठा। क्या चंद्रमा एक वाले लोग इमोशनल होते हैं? चंद्रमा एक वाले को बोला गया जी खालिश दूध, मन का हीरा इंसान, मन में ना उसके कोई पाप, शांत होते लोग। बल्कि प्योर दिल वाला इंसान होता है। चंद्रमा एक वाला जो होता है ना जी, ये ऐसा इंसान दिल की सारी भावनाएं अपने दोस्तों को, अपने सभी को जो है वो बताना शुरू कर देता है। मन में कुछ चीज रखता ही नहीं वो अपने। तो अगर आपका भी चंद्रमा एक है ना, तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी माता की जो है वो सेवा करनी है। चंद्रमा लगन में माता आपको पार लगा सकती है। तो माता का आशीर्वाद चंद्रमा लगन वालों को बहुत सहायक है। इसकी कोई रेमेडी भी होती है चंद्रमा एक की? सिर्फ माता के पांव पकड़ लो, माता का आशीर्वाद लो। माता का आशीर्वाद ले लो, और माता तुल्य जितनी भी स्त्रियां होती हैं ना, उनका आशीर्वाद आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। जी। चंद्रमा लगन वाले को। चंद्रमा दूसरे भाव में। चंद्रमा दूसरे घर के अंदर उच्च का होता है जी। जी चंद्रमा खाना नंबर 2 में धनी होता है। जी किसी की भी जीवन के अंदर अगर चंद्रमा आपके बच्चे की कुंडली में खाना नंबर 2 में बैठा है, और अगर उसके पैदा होने से पहले अगर आप गरीब भी होंगे ना, तो चंद्रमा 2 वाला अगर आपके घर में पैदा हो गया तो समझो आपके पीछे पीछे पैसा आ गया। उसका मकान सब कुछ, घोड़ा गाड़ी चंद्रमा 2 वाले को मिलती है। तो चंद्रमा दो वाला जब पैदा होता है, वो अपने लिए सब कुछ लेके आता है साथ। अपने परिवार के लिए सब कुछ ही ले आता है जी वो। और जिन बिटियाओं के ना खाना नंबर 2 में चंद्रमा बैठा होता है, वो पिता को भी धनी करती हैं, और शादी के बाद पिता का धन खाली, ससुराल की कर पैसा, वो पैसा अपने साथ ले चलती हैं। तो चंद्रमा 2 वाला जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे पैसा आना ही आना है। आप कहना चाहते हो जिन माताओं के, स्त्रियों के, बेटियों के चंद्र दो होता है, उनकी शादी होने के बाद पैसा ससुराल में शिफ्ट हो जाता है। हाँ, खाना नंबर 2 जो होता है वो भी हमारा ससुराल का घर ही होता है। चंद्रमा 2 वाले सर सिंगर देखे गए हैं। सिंगर होते हैं। सिंगर होते हैं जी, इनको इंटरेस्ट होता है। ऐसा इंसान जो होता है बड़ा सॉफ्ट स्पोकन होता है, वाणी में बहुत वाणी बड़ी मधुरता होती है, जैसे मुंह में ना कोई मिश्री डाल के बैठा होता है ऐसा इंसान। मीठे मीठे होते हैं। सॉफ्ट होता है, गोल मटोल सा चेहरा होता है इसका। अच्छा, गोल मटोल होते हैं लोग, अच्छे होते हैं बेसिकली। ज़्यादा चुस्त चालाक नहीं होते लोग। ये चुस्त चालाक नहीं होते, बट ऐसा इंसान ना बड़ा प्यार से डील करने वाला होता है, गुस्से वाले नहीं होते ये लोग चंद्रमा 2 वाले। और चंद्रमा 2 के आपको उपाय भी नहीं करने, चंद्रमा ऑलरेडी उच्च का है। अच्छा, इसके उपाय भी नहीं होते। हाँ, बट यहाँ पे मैंने देखा है सर कि लोग जो है ना दूध का दान कर रहे हैं जी। तो चंद्रमा 2 वालों को दूध का दान भूल के भी नहीं करना है। खाना नंबर 2 में चंद्रमा आपका उच्च का बैठा हुआ है, नुकसान होता है। नुकसान करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। चंद्रमा तीसरे भाव में। चंद्रमा तीसरे घर के अंदर बहुत अच्छा बोला गया है, बहुत नेक होता है ऐसा इंसान। थोड़ा सा यहाँ पे अपनी बहनों से ना रिश्ते जो है वो मधुर रखे जी। चंद्रमा 3 वाले के बेसिकली जो रिश्ते होते हैं ना वो उनकी बहनों से खराब हो जाते हैं, मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी यहाँ पे चंद्रमा 3 वालों के अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी कम होता है जी। मन के साफ होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, जिंदगी में कुछ करने वाले होते हैं, लेकिन वो एक बोलते हैं ना कि थोड़ा सा बूस्ट चाहिए ऐसे इंसान को आगे बढ़ने के लिए। तो वो बूस्ट जो होता है ना वो आपको मंगल देगा। तो चंद्रमा 3 वालों को चांदी का कड़ा तांबे की मेख लगा के
धारण करना चाहिए। चंद्रमा 3 का सबसे अच्छा उपाय है ये। चांदी की मेख लगा के, तांबे की मेख लगा तांबे के, की मेख हाँ, लगा के। चांदी का कड़ा, तांबे की मेख अंदर की तरफ लगा के आपको चंद्रमा 3 वालों को धारण करना बहुत उत्तम फल देता है। चंद्रमा चौथे भाव में, चौथा भाव चंद्रमा की जड़ राशि है जी, कर्क राशि पड़ती है यहाँ पे, खुद के पक्के घर का बैठा हुआ चंद्रमा। जी तो चंद्रमा 4 के अंदर बहता हुआ पानी है, बहता हुआ दरिया है। जी तो चंद्रमा 4 वालों को ना एक आदत होती है कि ऐसा इंसान पैसा जोड़ना शुरू कर देता है, खर्चता नहीं है। अच्छा, धनी विद्वान होता है लोग। हाँ, धनी तो होता है लेकिन खर्चना नहीं जाता बस पैसा वो चंद्रमा 4 वाला। और जितना वो पैसा ब्लॉक करके रखता है अगला पैसा नहीं आता उसके पास, क्योंकि पानी जो होता है उसका, पानी का नेचर सर क्या होता है, बहना, फ्लोइंग वाटर, जितना वो बहेगा उतना वो फ्रेश होता चलेगा, ठीक है ना। तो चंद्रमा 4 वालों को पैसा जो है वो अपने पास रखना नहीं चाहिए, अपनी माता को दे दे, अपने पिता को दे दे, अपनी जेब खाली रखे। जितना टाइम पैसा वो आगे देगा उतना टाइम उसे दूसरा पैसा आ जाएगा। पैसा कभी उन्हें रोकना नहीं है चंद्रमा 4 वालों को। और दूध का बिजनेस भूल के भी नहीं करना। चंद्रमा 4 वाला। हाँ, चंद्रमा 4 का उच्च का होता है, नीच का होता है? जड़ राशि का होता है, उच्च का सिर्फ दूसरे घर में होता है और चौथे घर की उसकी राशि होती है कर्क राशि। जी। इसका लिए उपाय होता है कोई? उपाय सर इसका बेसिक उपाय यही है कि यहाँ पे आपको बस चंद्रमा का नाश नहीं करना है। जी नाश मतलब कि दूध का व्यापार मत करो, जी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो। जी और पैसा जो आपके पास लिक्विड कैश आता है उसको खर्चो, जोड़ के मत रखो चंद्रमा 4 वालों को। तो ये इसकी बेसिक तासीर होती है। चंद्रमा 5वें भाग में संतान सुख को मजबूत करता है या कमजोर करता है? चंद्रमा 5वें घर के अंदर 5वां भाव देखिए कौन सा होता है। 5वां भाव होता है हमारा कुंडली में संतान पक्ष का, जी। हमारी एजुकेशन का, हमारे कम्युनिकेशंस का, हमारे कॉमन सेंस का। जी चंद्रमा को 5वें घर में बोला गया है शातिर घोड़ा, 2 कदम चलने वाला। जी ऐसा इंसान जो होता है ना थोड़ा सा मन से भावुक होता है, किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करता अपनी बातें, गुप्त होता है ऐसा इंसान, बहुत मतलब बोली वाली शक्ल में तेज इंसान। जी तो अगर आपके बिजनेस में कोई समस्या आ रही है, जब आप किसी फर्म में काम करते हैं, तो चंद्रमा 5 वाला आपकी फर्म में जरूर होना चाहिए ताकि आप वो नेक सलाह दे सके। तो ऐसा इंसान जो होता है वो होशियार होता है, बेसिकली सलाह देने में अच्छा होता नेक होता है, दिमाग अच्छा होता है ऐसे इंसान के पास। है। चंद्रमा 6ठे भाव में। 6ठे भाव में चंद्रमा के लिए कड़वा पानी बोला गया जी। जी आपने बहुत सारे सर पॉडकास्ट किए हैं, तो आपने एक चीज़ सुनी होनी है कि छबील मत लगाओ, पानी का दान मत करो, दूध का दान मत करो। चंद्रमा 6। अब इसका लॉजिक क्या वो आपको किसी ने बताया नहीं। चंद्रमा 6ठे घर के अंदर बोला गया है कि आपको कभी भी दूध और छबील में आपको दान नहीं करना है, बेसिकली किसी को पानी नहीं पिलाना है। तो चंद्रमा 6ठे घर का जो मतलब होता है, 6ठा भाव जो होता है वो होता है केतु का भाव। 6ठा घर जो होता है वो होता है पताल, नलका बोला गया उसको। और जो पताल का पानी होता है ना सर, नीचे जो जमीन के नीचे वाला पानी होता है तहे पे, वो पीने लायक नहीं होता। जी तो इसीलिए चंद्रमा 6 वालों को बोला गया है कि ऐसा इंसान अपने हाथ से कभी भी डोनेशन मत करे दूध और पानी की। और ऐसे इंसान के पास पैसा भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसा फंसता है ऐसे इंसान का। किसी को अगर वो हेल्प कर दे किसी की तो पैसा वापस नहीं आता चंद्रमा 6 वालों का। तो पैसा भी जो है ना वो बहुत सोच समझ के आपको आगे देना चाहिए। कह रहे 6ठे भाव में चंद्रमा हो तो शत्रुओं को हराने में मदद करता है। कल्पना शक्ति अच्छी होती है ऐसे इंसान के पास, प्लानिंग प्लॉटिंग अच्छी होती है ऐसे इंसान के पास। लड़ेगा नहीं लेकिन प्लानिंग से हरा देगा, प्लानिंग से हरा देगा, प्लानिंग से हरा देगा। बिना लड़े जीत जाएगा। हाँ हाँ, चंद्रमा 6 वाला। चंद्रमा 7। चंद्रमा 7वें घर के अंदर लक्ष्मी का अवतार बोला गया जी। जी जन्मजात ज्योतिषी भी होता है, जोशी होता है। जन्मजात होता है। ऐसे इंसान के पास ना एक अलग सी इंट्यूशन होती है, जी स्पिरिचुअल होता है, धर्मी होता है। पैसा लक्ष्मी का अवतार बोला गया बेसिकली। तो ऐसे इंसान के जीवन में हैप्पीनेस तो होती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है चंद्रमा 7 में कि यहाँ पे सास बहू का झगड़ा बन जाता है। क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो होता है हमारा शुक्र का भाव, जी और शुक्र है हमारी घरवाली स्त्री, जी चंद्रमा है माता, और चंद्रमा शुक्र आपस में है दुश्मन। जी तो इसीलिए 2 स्त्रियां इकट्ठी नहीं रह सकती जब चंद्रमा 7 बनता है। चंद्रमा 7 में की शादी हो तो उसे अलग कर देना चाहिए। हाँ, शादी ऐसे इंसान की बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि जो ऐसे इंसान को पार्टनर मिलता है वो 24 साल, 23 साल, 21 साल, इस उम्र में इंसान की शादी भी बन मैं जाती है। 1-2 लोगों को जानता हूँ जो चंद्र 7 में है, उनकी शादी जल्दी हुई और डिवोर्स भी जल्दी हो गया। सेपरेशन, सर सेपरेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुंडली में हमें देखना पड़ेगा कि वर्षफल में ग्रह कहाँ आए हैं।
बट चंद्रमा साथ में शादी जो है ना वो जल्दी करवा देता है इंसान। छोटी उम्र में शादी। छोटी उम्र में शादी होती है, 24 साल 23 साल की उम्र के अंदर। चंद्रमा 8वें भाव में। चंद्रमा 8वें घर में अगर आपका बैठा है दोस्तों, अब कुंडली को समझिएगा कि चंद्रमा 2 में उच्च का है वृषभ में, 8वें में वो नीच का होता है वृश्चिक राशि। आप शमशान में आप जब भी जाओगे ना सर, जी इंसान के जीवन में ना सभी होप्स खत्म हो जाती हैं। जी शमशान के अंदर जब हम जाते हैं ना, हमारा मन जो होता है ना वो टोटली हर मोह माया से दूर हो जाता है। तो 8वें भाव में चंद्रमा को बोला गया है मुर्दा दिल। मुर्दा दिल, उसके दिल जो होता है, जो उसका बेसिक सुख होता है ना, वो ऐसे इंसान के पास डर, वहम, इंसोमिया, इस किस्म का इंसान होता है चंद्रमा 8 वाला। बल्कि होगा सब कुछ लेकिन अंदर से ना वो डर डरा सा होगा बेसिकली। और चंद्रमा 8 वालों को कभी भी जुआ, सट्टा, लॉटरी कभी भी इंसान को खेलनी नहीं चाहिए। 2 नंबर के काम चंद्रमा 8 वालों को भूल के भी नहीं करने, बहुत बुरे फल मिलते हैं। ये नीच का होता है। नीच का होता है। और रात का दूध भी यहाँ पे मना किया गया है, जी क्योंकि रात का समय जो होता है वो शनि का होता है, जी वो दूध चंद्रमा होता है। और चंद्रमा शनि मिलके नीच के केतु बनते हैं, जिसे हम विष दोष भी बोलते हैं। तो रात का दूध मना है चंद्रमा 8 वालों के लिए। तो आप कहते हैं कि जो आदमी को तकलीफें दुख होती हैं वो चंद्रमा 8 वालों को ज़्यादा होती होंगी। हाँ, चंद्रमा 8 हमारा हार्ट है बेसिकली। तो जितनी भी चेस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, कोल्ड, कफ, चेस्ट, चंद्रमा 8 वालों को ज़्यादा होती हैं। सुना आपने, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ खराब हो रहा है, अपना चंद्रमा देखिए कहाँ पे है। अगर चंद्रमा 8 में है आपके, तो शनि मलिक जी आपको प्रॉब्लम में से निकाल सकते हैं। चंद्रमा 8 की रेमेडी देनी पड़ेगी। चंद्रमा 8 में सर बेसिकली काफ़ी पॉडकास्ट में भी बताया गया है कि शमशान का पानी जी कांच की बोतल में चांदी के 4 पत्थरे बीच में डाल के अपने घर के अंदर रखें, ये बेस्ट उपाय है। बट मैं यहाँ पे उपाय रिकमेंड करूंगा जो कोई ये बड़े उपाय होते हैं, हाँ ये जी, कुंडली देख के ही करने जी। चाहिए। आम इंसान तो सर शमशान का पानी घर पे लेने से डर जाता है जी कि कहाँ से लेके आएंगे। पर लॉजिकली अगर आप देखोगे तो उपाय बनता है यहाँ पे। जी बट यहाँ पे जो बेसिक उपाय बनते हैं कि आपको रात का दूध नहीं पीना है, जी और रात के समय में आपको दूध फाड़ के पनीर नहीं बनाना है। आम घरों में ना दूध फाड़ के पनीर बनाना शुरू कर देती हैं माताएं। चंद्रमा तो पहले ही आपका नीच का है और ऊपर से आप उसे और खराब कर रहे हो। चंद्रमा 8 को पनीर नहीं बनाना, हाँ, दूध फाड़ के पनीर नहीं बनाना। घर के अंदर जो दूध होता है उसका नाश नहीं करना। बाजार से ले आओ, आपको खुद नहीं बनाना। हाँ, खुद नहीं बनाना। और बाकी यहाँ पे रात को चावल, दही, इन चीज़ों का सेवन जो है वो भूल के भी ना करें। चंद्रमा 9वें भाव में। चंद्रमा 9वें में मोतियों का घड़ा बोला गया जी। मोतियों का घड़ा मोतियों का घड़ा, धनी इंसान, पैसे वाला, भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली होता है। चंद्रमा 9 की कुंडलियां मैंने बहुत देखी हैं। एक टाइम पे ऐसा इंसान अपने जीवन में स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा इंसान बहुत अच्छी पदवियों पे पहुंच जाते हैं। चंद्रमा 9 वाले बड़े ब्लेस्ड होते हैं ऐसे इंसान, धर्मी भी होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, और सबसे जरूरी चीज़ चंद्रमा 9 वाले करने वाले भी होते हैं। अगर परमात्मा ने दिया है पैसा तो उसे बांटने वाला चंद्रमा 9 वाला होता है। यहाँ पे उच्च का होता है। हाँ, और सबसे जरूरी चीज़ चंद्रमा 9 के अंदर आपकी फॉरेन ट्रैवल्स जो है ना वो जल्दी होती हैं, वीजे लग जाते हैं। वीज़े लग जाते हैं चंद्रमा 9 वालों के। खुशी की जो खबर होती है ना जल्दी मिलती है चंद्रमा 9 वालों। फॉरेन ट्रैवल्स अगर आप करना चाहते हैं तो चंद्रमा 9 में बैठा है आपका, तो आप जरूर ट्राई करिएगा। चंद्रमा 10 चंद्रमा 10वें घर के अंदर बहुत वहमी होता है जी। जी शनि का भाव होता है ये। तो चंद्रमा शनि मिलके नीच केतु। केतु क्या है? सेवक, जॉब करने वाला इंसान। हमारे पैर हैं, सारा दिन कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो चंद्रमा 10 वाला जो होता है जिंदगी में कभी भी सेट नहीं हो पाता, भागता रहता है। भागता रहता है। कभी ये नौकरी कर ली, इसको किया, छोड़ दी, फिर ये कर ली, फिर छोड़ दी। वहमी होता है ना, मेरा मन नहीं लगा। करना भी जल्दी है और छोड़ना भी जल्दी। अच्छा, सारी जिंदगी सेटल नहीं होते ऐसे। सेटल नहीं होते। चंद्रमा 10th हाउस वाले होते हैं, ये वहमी ज़्यादा होते हैं जी। इनको डायरेक्शन ही नहीं मिल जाती बेचारों को, भटकते हैं। भटकते रहते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा के आपको उपाय जो हैं बहुत जरूरी होते हैं। चंद्र ग्रह इतना ज्यादा। सर मन है ना हमारा, सुबह को कुछ हो रहा है, शाम को कुछ हो रहा है, तो इसी तो बचना है इस समय। और कुंडली में आपका कहाँ पे बैठा है वो आपकी पर्सनैलिटी को भी डिस्क्राइब करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो चंद्रमा 10 वालों को अगर जीवन में कैरियर में समस्या आ रही है तो 10 अंडों को खाना बहुत जरूरी है आपको खिलाने के लिए। 10 अंधों को खाना खिलाना जरूरी है ऐसे कट्ठे इंसान। बिठा के खिलाना। हाँ, शनिवार के दिन। शनिवार के दिन। और एक दूध का पैकेट जो है वो मंदिर में आपको डोनेशन जो है वो जरूर करनी है। चंद्रमा 11वें भाव में। चंद्रमा 11 के अंदर ऐसा इंसान जो होता है जिंदगी के अंदर ना रिस्क नहीं ले पाता। जो लाइफ चल रही है बस ठीक है, उसी लिंक ऑन कर रखा है, कोई नया चीज़ नहीं वो करना चाहता।
और चंद्रमा 11वें घर के अंदर ना इंसान के पैसे बहुत फंस जाते हैं। किसी को उधार दे दिया जी, वापस ही नहीं आया। अपने पैसे खुद जो मांगने होते हैं ना, वो भी रुक रुक के आते हैं इस इंसान के पास। चंद्रमा 11वें घर के अंदर माता की आंखों पे भी कष्ट आता है जब ऐसे घर के अंदर बेटा पैदा हो। ये लॉजिकली चीज़ें हैं। तो चंद्रमा 11वें घर के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे आपको परहेज यही रखना होता है कि आपको नॉन वेज और ड्रिंकिंग, इसका परहेज बहुत जरूरी है चंद्रमा 11 के अंदर। क्योंकि जो शराब होती है ना, जो ड्रिंकिंग होती है, ये शनि और चंद्र का योग ही होता है जी। तो एडिक्शन से बचना है और शराब से बचना है अगर आपका चंद्रमा 11वें घर के अंदर बैठा है। ऐसे लोगों के नेटवर्क बहुत मजबूत होता है। हाँ जी, सोशल कनेक्शन अच्छे होते हैं, नेटवर्क अच्छा होता है, बट इमोशनल ज़्यादा होते हैं। जिंदगी में कोई बड़ा रिस्क नहीं ले पाते ऐसे इंसान जी। और दबे दबे से रहते हैं इंसान। और फाइनेंशियली भी ऐसा इंसान ठीक होता है, लेकिन पैसे के जो फ्लो होता है ना, वो उस लेवल पे नहीं हो पाता है इंसान का। इसकी रेमेडी होती है रेमडी के पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे 1 किलो दूध आपको 11 दिन लगातार एक पैकेट जो है वो भैरव मंदिर के अंदर डोनेट करना। भैरव की मूर्ति के आगे रोज एक पैकेट आपको लेना है और 11 दिन लगातार मंदिर में आपको अर्पण करना। चंद्रमा 12वें भाव। चंद्रमा 12वें भाव के अंदर रातों की सुख 0, रातों की नींद 0, मन की कल्पनाएं ज़्यादा होती है इंसान के पास। और चंद्रमा 12 वाला ना दूसरों के कष्ट जो होता है ना, वो अपने ऊपर ले लेता है। चंद्रमा 12 वाला इमोशनल होता है जी। तो रात की नींद भी जो होती है, इंसान की बिस्तर भी जो होता है वो पानी की तरह होता है। तो चंद्रमा 12 वालों को अपने दुखड़े जो हैं वो ज़्यादा नहीं किसी के सामने रोने चाहिए। जितने अपने दुखड़े वो ज़्यादा दूसरे आगे रोएगा, उतना वो और कष्ट पाएगा। विदेश का यात्रा का योग होता है। चंद्रमा 12 वाला जा सकता है जी। मगर मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं, चंद्रमा 12 वालों को सीधी PR मिलती है, उनका घर भी वहीं पे बन जाता है। मेरी खुद की सिस्टर जो हैं, बेसिकली मासी की लड़की है मेरी, तो कभी कभी हमने भी एक रोस्ट्री के अंदर कुंडलियाँ देखते हैं हम। जी जी। तो सीधी उनकी PR लगी थी, चंद्रमा 12 था उनका। मुझे बताओ, किसी के चंद्रमा 12 नहीं है, चंद्रमा कहीं पे भी है, उसको 12वें में ले जाया जा सकता है? जा सकता है जी, पर डिपेंड करता है कुंडली में लगन कौन सा है आपका, आपका वर्ष फल कैसा आया है, आपका गोचर कैसा है। क्योंकि चंद्रमा तो आपको घर से दूर करेगा जी। घर से आपको दूर करना है ना आपको, पर ट्रैवल तो आपका केतु ही करवाएगा ना। जहाज में तो आपको केतु नहीं बैठाना है, और जो हवा चलती है साथ में वो बृहस्पति की होती है। तो बिना बृहस्पति और केतु के आशीर्वाद के बिना घर से दूरी बन नहीं सकती। चंद्रमा 12 वाला ट्राई कर सकता है, बन सकता है उसका उपाय के द्वारा। मैं चाहूँगा एक बार डिटेल में हमें चंद्रमा समझा दें। चंद्रमा क्या है और ये कैसे एक आदमी की ज़िंदगी पे प्रभाव डालता है? चंद्रमा, अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एंग्जाइटी है, परेशान हो, डिप्रेशन है, पैसे फंसते हैं, फ्लो ऑफ इनकम आपका कम है, तो चंद्रमा आपका खराब है। चंद्रमा जो सर है ना, ये बड़ा सॉफ्ट ग्रह होता है जी जितनी जल्दी ये खराब होगा उतनी जल्दी से हम ठीक भी कर सकते हैं। जी। तो सिंपल रेमेडी आपने क्या करनी है, 200 ग्राम चावल 1 दूध की थैली, 200 ग्राम चावल 1 दूध की थैली आपने 4 सोमवार शिवलिंग पे अर्पण करनी है। और अभी सावन का महीना भी चल रहा है, और कुंडली में अगर आपके चंद्र शनि, चंद्र राहु या चंद्र केतु बैठे हैं तो ये उपाय आप जरूर करिएगा। बाकी डिटेल में आपसे बाकी कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय बनते हैं, वो आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। क्या आप एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी दृष्टि से भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं? हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां आपके अनुभव से किसी को अपने जीवन की दिशा मिल सके। हम चाहते हैं आपकी विद्या को लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आइए हमारे इस पॉडकास्ट के मंच को अपनी उपस्थिति से धन्य करिए।